गाजा युद्ध दूसरे महीने में पहुंचा। हमास के गढ़ में ताबड़तोड़ हमले। जीत से अब कितने कदम दूर है इजराइल। इजराइल की ओर से हमास के ठिकानों पर 14,000 से ज्यादा हमले किए जा चुके हैं। हमास के कई सीनियर कमांडरों को मार गिराने का दावा भी इजराइल ने किया है। इजराइल की हवाई और जमीनी दोनों कार्रवाई गाजा में जारी है और उसे हमास से कोई खास विरोध भी झेलना नहीं पड़ रहा है। इसके बावजूद ये कहना आसान नहीं है कि अभी कितने दिन तक ये जंग चलती रहेगी। इजराइल ने हमास को खत्म करने का लक्ष्य रखा है, जिसकी तरफ वो बढ़ रहा है। 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा सैन्य अभियान छेड़ा हुआ है। करीब 2 हफ्ते तक इजराइल सिर्फ हवाई हमले करता रहा। बीते 2 हफ्ते से इजराइल ने जमीन पर भी लगातार हमले किए हैं। इसके बाद से न सिर्फ हवा और जमीन बल्कि समुद्र में भी इजराइल कार्रवाई कर रहा है। इजराइल की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि जब तक वह हमास की सैन्य और राजनीतिक ताकत को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देता है, तब तक वह हमले नहीं रोकेगा। ऐसे में सवाल ये है कि 1 महीने से ज्यादा तक लगातार हमले करने के बाद इजराइल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के कितना करीब पहुंचा है। इजराइल के पीएम हो या फिर सेना के अफसर, उन्होंने बार बार कहा है कि यह ऑपरेशन लंबा और कठिन होगा। हालांकि यह कोई नहीं बता पा रहा है कि युद्ध कितने समय तक चलेगा और कब खत्म होगा। कई रक्षा विशेषज्ञ 2017 में पश्चिमी देशों के समर्थन से लड़ रहे इराकी बलों और इस्लामिक स्टेट की लड़ाई की ओर भी इशारा कर रहे हैं। इराकी बलों को मोसुल शहर को इस्लामिक स्टेट से वापस लेने में 9 महीने लग गए। इजराइल का सैन्य अभियान भी लंबा खिंचता लग रहा है। वहीं उस पर सीजफायर के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा है। 14,000 से ज्यादा हमले कर चुका इजराइल। इजराइल का कहना है कि उसने हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर 14,000 से अधिक हमले किए हैं, जिनमें हमास के वरिष्ठ कमांडरों सहित कई अहम लड़ाके मारे गए हैं। सैन्य विशेषज्ञ याकोव कार्ज का कहना है कि इजराइल पहले ही 23,000 से ज्यादा की संख्या में गोला बारूद दाग चुका है। इजरायली सेना का कहना है कि उसने गाजा पट्टी को उत्तर और दक्षिण के बीच सफलतापूर्वक बांट दिया है और उसके सैनिकों ने गाजा शहर को घेर लिया है, जिसके बाद अब लड़ाई शहर के बीच पहुंच गई है। हालांकि गाजा पर नियंत्रण कर लेने से इजराइल की सेना अभी भी बहुत दूर है। हमास ने कहा है कि इजरायली सेना ने ना ही तो अभी गाजा शहर के अंदर प्रवेश किया है और ना ही उसने दूसरी कोई बड़ी सफलता हासिल की है। हमास के 10% लड़ाके मारे जा चुके। रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इजरायली सेना का जमीनी आक्रमण फिलहाल हमास की ताकत कम करते हुए उसे अलग-थलग करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। युद्ध की शुरुआत में हमास के पास 30,000 से 40,000 लड़ाके होने का अनुमान थे। इनमें से 4,000 यानी 10% के अब तक मारे जाने का दावा किया गया है। इजराइल को सैन्य नुकसान अपेक्षाकृत कम हुआ है। इजराइल का कहना है कि जमीनी कार्रवाई शुरू होने के बाद से उसके 34 सैनिक मारे गए हैं। इजरायली खुफिया और सुरक्षा विशेषज्ञ योसी कुपरवासिर का कहना है कि सेना अपने सैनिकों को बचाने के लिए अपने जमीन अभियान को बहुत सावधानी से चला रही है। हमास की क्षमता पर अभी स्पष्टता नहीं। इजरायली सेना का दावा है कि हमास को भारी नुकसान हुआ है। वहीं हमास का कहना है कि इजराइल के दावे में दम नहीं है। हमास की कितनी ताकत बची है और उसके कितने लड़ाके अभी भी सुरंगों में छिपे हो सकते हैं, ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। हमास लड़ाकों का आम लोगों के साथ घुल-मिल जाने का भी खतरा है। वहीं गाजा में फैली सुरंगों का जाल भी इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती है। वरिष्ठ इजरायली रक्षा सूत्र ने बताया है कि वे अभी भी हर दिन 100 से अधिक नए लक्ष्यों की पहचान कर रहे हैं। यह युद्ध जितना अधिक समय तक चलेगा, प्रतिरोध को पहचानने और खत्म करने के लिए उसे जमीन पर मौजूद सैनिकों पर उतना ही अधिक निर्भर रहना पड़ेगा। इजराइल अब तक ठीक गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब उसको ज्यादा सुरक्षित शहरी क्षेत्रों में जाना है। इजराइल की सेना दुनिया की बेहतरीन सेनाओं में शामिल है, फिर भी उसके लिए शहरी युद्ध मुश्किल साबित हो सकता है। सवाल यह है कि वह अपनी कितनी पैदल सेना को हर इमारत और हमास सुरंगों को साफ करने के लिए भेजेगा, या फिर इजराइल सिर्फ हमास के गढ़ों को निशाना बनाना चुनेगा। आक्रमण के बाद की योजना।
इजरायल का घोषित युद्ध लक्ष्य हमास को नष्ट करना है, लेकिन क्या वास्तव में इसे प्राप्त किया जा सकता है? वरिष्ठ इजरायली अधिकारी भी मानते हैं कि किसी विचारधारा को बम और गोलियों से खत्म कर देना असंभव है। हमास के कई कमांडर गाजा में नहीं हैं। अगर वो बचते हैं तो युद्ध के बाद जीत का दावा कर सकते हैं। ऐसे में इजरायल का युद्ध लक्ष्य हमास को नष्ट करने से हटकर उसे दंडित करने पर केंद्रित हो सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 7 अक्टूबर के हमलों की पुनरावृत्ति न हो। इस्राएल पर भी यह बताने का दबाव बढ़ रहा है कि आगे क्या होगा। आक्रमण के बाद की योजना के बिना युद्ध शायद ही कभी जीते जाते हैं। हालांकि ये इजरायल के सैन्य अभियान में पूरी तरह से अनुपस्थित है।